वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर में एथिल अल्कोहल जो कि एक गैस है वो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। एथिल अल्कोहल, चलिए शुरुआत करते हैं। एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो अगर ये पेपर में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप सेंटर में डालेंगे एथिल अल्कोहल, यहाँ पर डालेंगे आप अणु भार तथा अणु सूत्र। इधर अणु सूत्र डालेंगे, इधर अणु भार डालेंगे, दोनों तरफ इधर अणु सूत्र लिखेंगे, इधर अणु भार लिखेंगे। फिर उसके बाद आप एथिल अल्कोहल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप बनाने की विधियाँ लिखेंगे। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। एथिल अल्कोहल एक सबसे प्रमुख अल्कोहल है जिसका निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों की किण्वन विधि से होता है तथा इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। चलिए इतना लिख लेते हैं हम लोग। एथिल अल्कोहल एक प्रमुख अल्कोहल है जिसका निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों की किण्वन विधि द्वारा होता है। स्टार्च युक्त पदार्थों की किण्वन विधि द्वारा होता है। इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। चलिए बनाने की विधि लिखते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। चलिए बनाने की विधियाँ। सबसे पहले हम लोग किससे बनाएंगे? एथिल हैलाइड की अभिक्रिया कराएंगे NaOH के साथ, तब हमको प्राप्त होगा एथिल अल्कोहल। सबसे पहले अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? एथिल हैलाइड के साथ। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट एथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड एथिल हैलाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ कराने पर हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है? इसका जो रिएक्शन है, इसका जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण, वो करके देखते हैं। एथिल हैलाइड आपको हैलोजन ग्रुप के बारे में तो पता होगा। हैलोजन ग्रुप होते हैं ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमो, क्रोमो, ये सब जो होते हैं। चलिए एथिल हैलाइड, हम लोग यहाँ पे एथिल हैलाइड लेंगे C2H5I। C2H5I की अभिक्रिया किसके साथ करानी है? NaOH के साथ। चलिए कराते हैं। NaOH। अब हमको बनाना क्या है? C2H5OH, एथिल अल्कोहल बनाना है। तो यहाँ से देखेंगे C2H5 उठा लेंगे, यहाँ से OH उठा लेंगे। आपका क्या बन गया? C2H5OH। C2H5OH प्लस आपका क्या बचा? NaI। क्या बन गया आपका? NaI। चलिए ये तो हो गई आपकी एक बनाने की विधियाँ। अब हम आपको दूसरी विधि बताते हैं। दूसरी विधि है आपकी डाई एथिल ईथर से। डाई एथिल ईथर के जल अपघटन से हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए दूसरा भी हम लोग करते हैं। डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर के जल अपघटन से ईथर के जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होता है? एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है।
एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए इसका भी हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, डाई एथिल ईथर के जल अपघटन। क्या होता है डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला C2H5O, C2H5 प्लस किसके साथ कराना है, जल अपघटन कराना है। जल अपघटन किससे होगा, H2O से, H2O। अब देखिए हमको क्या बनाना है, एथिल एल्कोहल C2H5OH होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ से एक C2H5O लेंगे और यहाँ से एक H ले लेंगे। क्या बन गया आपका C2H5OH। अब दूसरा क्या बचा, देखिए एक C2H5 बचा, यहाँ से एक O बचा, एक H बचा, फिर से यही बन गया। चाहे तो आप प्लस करके लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप आगे 2 लिख दीजिए, बन गया आपका 2 एथिल एल्कोहल। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण और उपयोग समझा देते हैं। चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके भौतिक गुण के बारे में। चलिए तो हेडिंग लगाइए भौतिक गुण। भौतिक गुण, चलिए भौतिक गुण में लिखते हैं कि यह एक एथिल एल्कोहल एक रंगहीन स्वादहीन तथा स्पिरिट की गंधयुक्त तीक्ष्ण स्वाद वाली गैस है। चलिए लिखते हैं एथिल एल्कोहल एक रंगहीन तथा एथिल एल्कोहल रंगहीन तथा स्वादहीन तीक्ष्ण गंधयुक्त पदार्थ है। तीक्ष्ण युक्त पदार्थ है। यह प्रकाशहीन ज्वाला से प्रज्वलित होता है, यानी कि यह प्रकाशहीन ज्वाला से जलता है। यह प्रकाशहीन ज्वाला से जलता है तथा इसको पीने से यह उत्तेजना उत्पन्न करता है। उत्तेजना उत्पन्न होती है। ठीक, चलिए भौतिक गुण हो गए। अब हम लोग लिखते हैं रासायनिक गुण। चलिए हेडिंग लगाइए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, चलिए अब रासायनिक गुण सबसे पहले हम लोग किसके साथ कराते हैं, NH3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। NH3 के साथ अभिक्रिया। चलिए NH3 के साथ अभिक्रिया। अब NH3 के साथ किसकी करानी है, एथिल एल्कोहल की। क्या लिखेंगे, C2H5OH प्लस NH3 क्या बन गया, C2H5 और यहाँ से लेंगे NH2, क्या बन गया, एथिल एमीन बन गया। लिख देंगे C2H5NH2 प्लस, अब क्या बचा, यहाँ से एक H बचा, एक H ये है, एक O ये है, क्या बन गया H2O। अब चलिए दूसरा किसके साथ अब क्रिया कराएंगे, हैलोजन अम्लों के साथ। हैलोजन अम्लों के साथ, हैलोजन अम्लों के साथ कराएंगे। हैलोजन अम्ल में हम क्या लेंगे, हैलोजन अम्ल में हम लेंगे NaCl, C2H5OH प्लस NaCl। अब आप देख रहे हैं कि क्या बन गया, ये C2H5Cl
एथिल क्लोराइड C2H5Cl प्लस NaOH। अब हम लोग लिखते हैं इसके उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पेय पदार्थ बनाने में तथा विलायक के रूप में, स्पिरिट निर्माण में। लिखते हैं स्पिरिट के निर्माण में, पेय पदार्थ निर्माण में तथा विलायक के रूप में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।